आज शनिवार को तमाम जिले की पुलिस आईएमटी रोजका में किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लगाई गई। सुबह से शाम तक पुलिस वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अलावा लाठी डंडों व हथियारों के साथ साथ आंसू गैस छोड़ने वाली गन इत्यादि के साथ पूरी तरह से लैस दिखाई दी। कुल मिलाकर शनिवार को बल प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन दिन भर हालात तनावपूर्ण बने रहे। एक बार तो नौबत ऐसी आ गई कि किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों को भी बुलाया गया। एक महिला की हालत बिगड़ गई। इसके अलावा दिन भर भीषण गर्मी के चलते भिवानी जिले से आई संतोष अखिल भारतीय किसान सभा की नेता, उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते कुछ महिलाओं ने उनका हाथ के पंखे से काफ़ी देर तक हवा की और उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल के समय नूह विधानसभा के नौगांव की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण आईएमटी रोजका में के लिए किया गया था। आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल के समय नूह विधानसभा के नौगांव की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण आईएमटी रोजका में के लिए किया गया था। उस समय किसानों को जो मुआवजा दिया गया था, उनसे हलफनामा लिया गया था। उस हलफनामे में किसानों के सभी कानूनी अधिकार छीन ले गए थे। उसके बाद से ही किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। मौजूदा दौर की बात करें तो तकरीबन 15 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। कई बार उनकी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक हो चुकी है, लेकिन उनकी मांगों का हल नहीं हो सका। किसान पिछले 15 महीनों से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मुलाकात कराने की गुहार जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दो टूक कह दिया है कि वे किसानों से कोई मुलाकात इस मुद्दे पर नहीं करना चाहते। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और प्रशासनिक अधिकारियों के तेवर दिखाई दे रहे हैं और किसान भी अब अड़ गए हैं, अब अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उससे आमना सामना होने की नौबत खड़ी हो गई। अब देखना यह है कि किसान आईएमटी रोजका मेव का काम रुकवाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर प्रशासन अपनी शक्ति का चाबुक किसानों पर चलाएगा या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इस बात का जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन साफ तौर पर फिलहाल तो किसानों में प्रशासन के बीच आर पार की नौबत दिखाई दे रही है। अब किसान टेंट गाड़कर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं पर लंगर चलेगा, वहीं पर टेंट गाड़कर किसान बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज महापंचायत में काम रोकने का फैसला हुआ। काम को बिल्कुल रोका गया और सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तब से लेकर के और अब तक यहीं पे जमे हुए हैं। हमारी जो लोकल कमेटी है लगभग, जिसमें 18 सदस्य हैं, वो डीसी और एसपी की अध्यक्षता में आईएमटी में जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। हमारे दो ही पॉइंट थे कि एग्रीमेंट रद्द कर दो और 25 लाख रुपए बकाया ब्याज सहित दे दो। उन दोनों बातों के ऊपर असहमति हुई है, वो दोनों बात मंजूर नहीं हुई। यहां तक कि मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग का सिलसिला लगभग 6 महीने से चल रहा है। बार बार कमिटमेंट किए गए। मई में भी एडीसी ने यहाँ किसानों के बीच कमिटमेंट किया, लेकिन आज भी डीसी और एसपी ने ये कहा कि सीएम इस मामले में कोई मीटिंग मेवात के किसानों से नहीं करना चाहते। हमारी कमेटी के साथियों ने कहा मीटिंग जब तक ना हो तब तक काम रोक दो, तो भी डीसी और एसपी ने मना कर दिया कि हम काम को नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा ये फैसला है, काम को रोक दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यहाँ पर रहेंगे। अब हमारा आंदोलन यहीं से चलेगा, यहीं से हमारा धरना चलेगा और हम जब तक इस आंदोलन से कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जब तक कि मेवात के किसानों को उनका बकाया मुआवजा और जो काला एग्रीमेंट है उसको हम रद्द ना करवा दें। दूसरी बात, अभी यहीं पे टेंट लगेंगे, यहीं पे लंगर तैयार होगा, सारा कार्यक्रम यहीं चलेगा। दूसरी बात, आपने जो जिक्र किया कि मेरे फोन पे जो धमकी देने का काम किया गया है, ये हम बताना चाहते हैं, हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारी जान भी चली जाएगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम केवल अपने हक की बात कर रहे हैं, किसान गरीब मजदूर के हक की बात कर रहे हैं। अभी आजादी
उसका नाम संतोष देसवाल जी है। लगातार जब से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है रेगुलर अपनी टीम के साथ वो आती है। गर्मी का तो इतना मौसम है, आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना हाई है। वो एज का भी तकाजा है, ज्यादा उम्र दराज है, तो अचानक से कोई चक्कर आ गया। एक बार वो कविता पढ़ते पढ़ते भी भावुक हो गई थी कि सरकार कितना जुल्म कर रही है यहाँ पे, कि जो इतनी लंबे समय से इनकी मांग चल रही है और उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भावुक हो गई और चक्कर आके वो गिर गई। मेरे ख्याल से उनकी 75 के आसपास उम्र हो। अभी उसको ले गए हॉस्पिटल, लेकर गए। हमारे यहाँ के धरना के साथ ही 1-2 लेडीज गई है हमारी, उनके साथ में देखते हैं हॉस्पिटल लेकर गए।